ईश को अपना शीश झुकाता हूँ, जिसकी कृपा से ये तख्त और ताज पाता हूँ। आज गंगा घाट के किनारे जितने भी हमारे ग्राम हैं, सभी ग्रामों का हमें मुखिया बनाया गया है, लेकिन लोग हमें निखात राज कहते हैं, कोई हमारा नाम है। मैं विचार ये कर रहा हूँ, वैसे हम कहीं के राजा नहीं है, ये हमारा राज अयोध्या राज के अंतर्गत आता है। अरे हमारे महाराज तो चक्रवर्ती श्री दशरथ जी हैं। उन्होंने मुझे गंगा के किनारे जितने भी हम केवटों के घाट है, जितने भी ग्राम हैं, उनका मुखिया बना दिया है। कह दिया तुम उन सबके राजा हो। ये एक क्षेत्र मुझे सौंप दिया गया है। उसका कारण है, एक बार मैं तो अयोध्या की सेना में एक साधारण सैनिक था। एक बार राजा रामचंद्र जी या राम जी सरकार शिकार करने के लिए वन प्रखंड को जा रहे थे, तो चक्रवर्ती निरपाल ने आदेश दिया कि कुछ सैनिक राजकुमारों के साथ जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि जिस समय हमारे राजकुमार शिकार करेंगे तो कोई भी सैनिक शिकार पर वार नहीं करेगा। यदि शिकार पर वार करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सेना में हमें भी चुना गया। तो मैं राम जी के साथ वन प्रखंड की ओर आगे गया, तो मैंने देखा राम जी ने एक हिंसक पशु पे अपना धनुष और बाण चलाना चाहा, लेकिन पीछे एक सिंह खड़ा था जो राजकुमार राम की ओर देख रहा था। जो सिंह ने छलांग लगाई, मैंने सोचा यदि राम जी का बाण ना लगा तो कहीं ऐसा ना हो ये सिंह राम को खा जाए। तो मैंने अपने भाले के द्वारा उस सिंह को मार दिया। जब सिंह को मार दिया गया तो मुझे राज दरबार में प्रस्तुत किया गया कि निखात गोय आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा महाराज आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दे, लेकिन मेरे रहते हुए राजकुमार राम पर कोई घात कर जाए तो इसके लिए तो जीना ही बेकार है। फिर हम काहे के सेवक हैं। जब हमारे स्वामी पर संकट आए और हम दूर खड़े रहे तो महाराज प्रसन्न हो गए। उस दिन से उन्होंने मुझे सेना के पद से हटाकर ये केवटों का राजा बना दिया और कहा तुम्हें अपना राज्य चलाना है। तो मंत्री मैं जानना चाहता हूँ, हमारे जितने भी मल्लाए हैं गंगा के घाट पर सुचारू ढंग से नौका चला रहे या नहीं, कहीं किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ग्राम में कोई हिंसक पशु किसी को परेशान कर रहा हो। महाराज समस्त जितने भी मल्लाए हैं मां गंगा घाट पर अपनी नौकाओं को सुचारू रूप से चला रहे हैं। आपके आदेश का पालन किया जा रहा है महाराज। लेकिन अभी अभी चरों द्वारा गुप्तचरों द्वारा यह विदित हुआ है, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम व अनुज लक्ष्मण मां जानकी और मंत्री सुमंत जी सिंहबेरपुर सीमा में पधार चुके हैं। क्या कह रहे हो? मंत्री सुमंत जी के साथ राजकुमार राम लक्ष्मण और माता जानकी सिंहबेरपुर की ओर आ रहे हैं। अवश्य। अरे उन्हें तो राजा होना था, हमें तो निमंत्रण आया था, हमें वहां पहुंचना था, लेकिन तुमने समाचार बताया है। चलो समस्त प्रवासियों को एकत्रित करो और गांव के बाहर ही उनका स्वागत किया जाए। चलो। जो आज्ञा महाराज। आइए। यही सुध को ही निषाद जबो पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। ये फल मूलो पेट परिवारा मिलन, चले ही हर द्वारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकते अति अनुराग। बचपन के मित्र हमारे भैया निखात भगवान किसी अपने को देखने के बाद हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है। बचपन में हम और आप एक साथ खेला करते थे, ये बचपन की यादें। और कई दिनों के बाद
आज आप हमें मिल रहे हैं तो हमारा ये परम कर्तव्य होता है कि हम आपके नगर व परिवार की कुशलता जानें। हे भगवान, आप अपनी कुशल कहें। भगवान आप हमारी कुशलता के विषय में पूछ रहे हैं। भगवान जिस समय से मैंने आपके इन चरणों का दर्शन किया है, मानो संसार की सारी कुशलता स्वयं चलकर मेरे समीप आ गई है। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन चल लेखे। आपके चरणों का दर्शन पाकर मानो आज इस निखात की भाग्यशालियों में गणना हो रही है भगवान, क्योंकि मैं अपने बारे में विचार करता हूँ, यहाँ ये पूर्वासी या जो कुछ है मेरा कुछ भी नहीं है। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवार। हे भगवान, मैं तो नीच जाति में जन्म लेने वाला एक तुच्छ प्राणी हूँ। जो कुछ है सब आपका है, आपकी ही कृपा से सब कुछ चल रहा है भगवान। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे, जिस समय मुझे ये सूचना मिली कि आप हमारी ओर आ रहे हैं तो मैं अपने प्रवासियों के सहित आपकी सेवा के लिए यहाँ पधारा हूँ। लेकिन चाहता हूँ कि आप मेरे नगर की ओर चलें। जब आप मेरे नगर में चलेंगे तो मेरे समस्त प्रवासियों को आपके दर्शन होंगे और उन्हें सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। कृपा करिए पूरे धारिये पाऊ थापिए जन सब लोग सिहाऊ। हे भगवान, अब आप इतनी कृपा करें कि जब यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो मेरे नगर की ओर चले, मेरे प्रवासियों को आप अपने दर्शन दें और उन्हें सेवा करने का अवसर प्रदान करें। हेलो, एक विशेष सूचना। हमारे आदरणीय भागचंद जी खिदरपुरा, यदि आप तक आवाज पहुंच रही हो तो मंच तक आने की कृपा करें। श्रीमान भागचंद जी खिदरपुरा। बाल सखा भैया निखात, भगवान आपके मन की जिज्ञासा का हम सम्मान करते हैं। आपने हमें अपने नगर में ले जाने के लिए कहा तो हम जाने में असमर्थ हैं। असमर्थता ये है कि हमारे पूज्य पिताश्री का ऐसा आदेश है कि हमें 14 बरस किसी नगर या गांव में नहीं जाना है। और जब आपने कहा है कि आज हम आपके पास रुकें तो ऐसा हो सकता है, हम आपके पास रुक सकते हैं, लेकिन इसी वन में हमारे रुकने की व्यवस्था की जाए। हे भगवान, आपने कहा हम किसी नगर और ग्राम में नहीं रह सकते हैं, तो मैं भी आपको जाने के लिए बाधित नहीं करूंगा। भगवान, मैं यहीं रुकने की आपकी व्यवस्था किए देता हूँ। ये सुलसुपा का वृक्ष आप देख रहे हैं, इसी के नीचे कुसाव की साथरी बनाकर मैं तैयार कर रहा हूँ। आप यहीं से राज सेवक पूर्तिया तैयारी की जाए। आए प्रभु। गोहिर सवार साथरी आइए प्रभु। साई, कुछ किस लय मय मर्दोले सुहाई। ब्राजे भगवान। आइए राज मैया। सेवक कंदमूल फल आदि की व्यवस्था करो और जल को दोनों में भर भर के लाओ। जाओ। जो आज्ञा प्रभु। सोच फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी साके सुपानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोट दिवाय। उठे लखन प्रभु सोहबत जाय। उठे लखन प्रभु सोहबत जानी, कहे सच वही सो बन मृदो। मंत्री सुमंत्र, अर्धरात्रि का समय है, आप भी शयन करें। आप लखन पही बैठो जाई, कटभाती सर चाप चढ़ाई। जितने भी मेरे राज सेवक हैं, मैं सबको ये आदेशित करता हूँ, पुरुष श्री राम शयन कर रहे हैं। हिंसक पशु इस वन प्रखंड में भ्रमण करते हैं, चारों ओर से पहरा लगा दिया जाए ताकि कोई भी हिंसक पशु यहाँ पर आ ना पाए। सावधान हो जाओ सभी। सोबत प्रभु ये निहारिल साधु, भयो प्रेम बसो हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन छाय बहाई, बचन सप्रेम लखन सनु कहाई।
आज मैं क्या देख रहा हूं? जो प्रभु श्री राम राजमहलों में शयन किया करते थे, आज कुशाओं की साथरी पर इस धरा पर शयन कर रहे हैं। ये देखने से पहले ये निकात नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? ये निकात नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? आज इस वन प्रखंड में प्रभु ने मुझे सखा कहकर बुलाया। सखा होने के बाद भी निकात प्रभु की सेवा में कुछ नहीं कर सकता है। अरे जिनके राजघराने में संसार के सारे सुख विद्यमान हो, आज वो अनाथों की भांति इस धरणी धाम पर शयन कर रहे हैं। हे विधाता, ये तेरा कैसा अन्याय है? ये तेरी कैसी विलक्षण गति है? ये निकात की समझ में नहीं आ रहा। हे भैया लक्ष्मण, मैं विचार कर रहा हूँ, भूपति भवन सुहाए सुहावा, सुरपति सदन किपट पावा। चक्रवर्ती नृपाल श्री दशरथ जी का भवन कोई साधारण भवन नहीं है। यदि उस भवन की तुलना की जाए तो देवराज इंद्र का भवन भी अयोध्या के राजघराने के आगे फीका पड़ जाता है। संसार की ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो उस राजघराने के अंतर्गत ना हो। मणिमय रचत चार चौबारे, जय रथ पथ निज हाथ सवारे। अरे मणियों से रचित एक एक खम्भ मानो ऐसा लगता है जैसे रथ के पति कामदेव के द्वारा स्वयं उन्हें बनाया गया हो। अरे ये प्रभु श्री राम जब धरणी पे चलते हैं तो दास दासियां अपने हाथ रख दिया करती है, जिन्होंने कभी इस धरा पे पैदल नहीं चला है। अरे जिनके चरण कमल एक कमल के पुष्प की भांति कोमल है, भला वो आज धरणी धाम पर शयन कर रहे हैं। अरे जिन गद्दों पर ये शयन करते हैं, जानते हो वो गद्दे कैसे हैं? दूध के फैन के समान वो मुलायम गद्दे, उन गद्दों में शयन करने वाले। और आज विधाता की गद्द देखो, एक कुशाओं की साथरी पर शयन कर रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। दूसरी दृष्टि में माता जानकी की ओर डालता हूँ तो विचार करता हूँ, पिता जनक चकविदित प्रभाव, सका सुरेश ससुर रघुराऊ। अरे जिनके पिता महाराज जनक को इस संसार में कौन नहीं जानता है? कौन ऐसा है जो महाराज जनक को ना जानता हो? और उनकी पुत्री सीता आज इस वन प्रखंड में ऐसी स्थिति में, अरे जिनके ससुर महाराज श्री दशरथ जी जो स्वयं देवराज इंद्र के मित्र है, अर्ध सिंहासन आसन देही, जिन्हें आधा सिंहासन इंद्र स्वयं अपने आसन पर बिठाता हो, उनकी भी बहू को ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा। जिनके पति रामचंद्र शोभा देही, जिनके पति रामचंद्र जैसे हो, सोवत मही विधिबाम न तेही, वो भी आज धरा में सो रही है। सत्य कहा है, पता नहीं विधाता कब किसके बाम हो जाए। संसार में विधाता की गति विचित्र है। संसार में कोई नहीं जानता कि कल किसके साथ क्या हो जाए। प्राणी सुबह जब जागे तो उसके साथ क्या हो जाए। तो ये विचार करता हूँ श्री राम की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या सीता जी और राम जी सरकार इस वन के रहने योग्य है? तो लोग कहते कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। ये संसार में यदि कर्म प्रधान है, जो जैसा करता उसे वैसा फल मिलता है, तो क्या माता जानकी और प्रभु श्री राम जी के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया था जो राजघराने के सुखों का त्याग कर ये वन प्रखंड के कष्ट सहन कर रहे हैं? ये कैसी कर्म की गति है? हे विधाता, ये कैसी तेरी लीला है? हाँ, बहुत विचार करने के बाद मैंने विचार किया है, इसमें प्रभु श्री राम का कर्म नहीं है। अरे इन्हें तो ये कष्ट दिया गया है। इनकी मछली माता कैकेयी ने यदि वरदान ना मांगे होते तो आज शायद ये प्रभु श्री राम जी राजा होते, लेकिन वरदानों के कारण, मछली माता कैकेयी के कारण ये सब कष्ट उठा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा, कैकेयी नंदन मंद मत कुटिल कठिन प्रणकीन, चिम रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, सुख अवसर दुख दीन। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने का
उस महारानी कैकेयी ने कुल्हाड़ी का काम किया है, जिसके कारण आज सारा संसार दुखी है। और जब सारा विश्व दुखी है तो इस विश्व के अंतर्गत निखात आता है, तो ये निखात भी दुखी है। ये बजली माता ने तुम्हारी अच्छा नहीं किया। अरे महारानी कैकेयी, तूने ये अच्छा नहीं किया। सारा दोष तुम्हारा है, सारा दोष तुम्हारा है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगत रस सा। मित्र निखात, भगवान हमारे पास आ। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि आखिर प्रभु श्री राम एवं माता जानकी के द्वारा ऐसा क्या कार्य किया गया कि उन्हें ऐसे कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे मित्र, व्यर्थ में किसी को दोष ना दे, क्योंकि काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब दाता। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है, इस संसार में जो भी आता है, वो कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। इस संसार में सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसी प्रकार दुखों को सहन करते हैं एवं भगवान का भजन करके जिंदगी व्यतीत करते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, इस संसार में मिलना बिछुड़ना एवं भले बुरे भोग मित्र शत्रु, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। मिलना बिछुड़ना या भले बुरे भोग, मित्र शत्रु या उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे। फिर सपने होई भिखारी नृप, यदि सपने में कोई भिखारी राजा बन जाए, सपने में यदि कोई भिखारी राजा बन जाए और रंक नाकपति होए और राजा भिखारी बन जाए, परंतु जब सुबह होती है वो दोनों जागते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? भाई राजा राजा रहता है, भिखारी भिखारी रहता है। इसी प्रकार अस विचार नहीं कीजिए रोसु, विचार करके आप रोष ना करें, व्यर्थ में किसी को कष्ट ना दें, किसी को दोषी ना ठहराएं। आपके द्वारा मैया कैकेयी के लिए वचन कहे गए, हे मित्र, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, और जो जस करे सो तस पल चाखा। इस संसार में कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना होगा। मन में शांति रखें। आए सखाय समुझ परिहरि मोह, श्री रघुवीर चरण रत हो।